सरकार तो बहुत कुछ देना चाह रही, बहुत कुछ दे भी रही है। बाबा जी तो हमारे अच्छे हैं, ठीक है, बाबा जी तो सब कुछ दे रहे हैं, पर यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। नारी शक्ति हो के हम लोग मारे मारे फिरे, बताओ हम लोग कहाँ चले जाएं, जान दे दें, क्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के नगर निगम कार्यालय में। जी हाँ, और आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि कितने सारे जो है किसान जो लखनऊ के ही हैं, और ये कई ऐसे जोन हैं जैसे 4, 5 या 6 जोन से यहाँ पे आए हुए हैं। और उनकी मांग ये है कि उनके जो क्षेत्र है उसका विकास नहीं हो पा रहा है। वो कई बार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ उन्हें आश्वासन ही दिया जाता था, उन पर अमल नहीं किया जाता था। और जिसे लेकर कहीं ना कहीं उनका सब्र का जो है वो कहीं ना कहीं आज टूट गया है। और वो तमाम यहाँ किसानों के साथ यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन करें। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? श्री अमर सिंह लोधी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। जी लोधी जी, हमसे यह पूछना चाह रहे हैं कि आपने जो आए हैं यहाँ पे नगर निगम, आपका क्या मांग है? और आपने कितने अधिकारियों से बात की? क्या आपने नगर निगम के जो मेयर हैं सुषमा अग्रवाल जी से उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं, बात नहीं। देखिए, हम लोग सरकार के लोग हैं। चुनाव के समय हमारे लोग गांव-गांव, घर-घर, एक-एक ब्लॉक, एक-एक तहसील, एक-एक जोन से किसान निकल करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, सरकार बनवाते हैं। उस समय आश्वासन भी दिया जाता है। सरकार तो बहुत कुछ देना चाह रही, बहुत कुछ दे भी रही है, लेकिन अधिकारी की सोच क्या है, मानसिकता क्या है, 2027 में देखना क्या चाहते हैं, तो ये लोग सही बात सरकार को नहीं बताते हैं। तमाम सी ऐसी समस्याएं, जैसे शमशान घाट, हमारे मुर्दैया तालाबों को इन लोगों ने सम्मिलित करा करके बड़े बड़े बिल्डरों को बेच दिया है, और हम लोग कागज़ लेके घूम रहे हैं। अभी जैसे भैमौरा गांव है, बाघा मऊ है, उन तमाम गांव ऐसे हैं उस गोमती नगर विस्तार, जहां पे अभी तक गांवों का कोई विकास नहीं हुआ। ना गांवों में पानी है, ना गांवों में कोई रोड है, ना नाली है, ना खड़ंजा है, कुछ भी, कोई विकास नहीं है। तो वहाँ के तमाम लोग हैं जिनको अभी शौचालय तक नहीं मिले हैं। आवास की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ पर अभी तमाम किसान कागज पत्र ले करके घूम रहे। गांव में स्कूल नहीं है, कोई खेल कूद का मैदान नहीं है, सामुदायिक केंद्र भी नहीं है। शादी बारात होते हैं, सयानी सयानी लड़कियां बच्चियां हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो किसान, इसके पहले कई बार ज्ञापन दिया जाता है, तो ये होता है कि अब वार्ता करा दी जाएगी आपकी। शिकायत तो सरकार से नहीं, अधिकारियों से? सरकार से नहीं, सरकार तो किसानों के साथ है। सरकार की तो मंशा है किसानों की एक एक बात सुनी जाए। सरकार की मंशा है किसानों को न्याय दिया जाए। सरकार की मंशा है जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जाए जनता को, किसानों को। लेकिन अधिकारी बीच में गोलमोल करते हैं, दलालों के बीच में पूरी तरह से फंसे रहते हैं। अब गरीब किसान है, कहाँ से तुमको पैसा दे, कहाँ से रिश्वत दे? भाई पैसे वाले हैं, वो ले दे करके अपना सब तामझाम करा लेते हैं। गरीब किसान मजदूर कहाँ जाए? तो अपनी बात कहने के लिए आज यहाँ पहले से कार्यक्रम प्रस्तावित था। भारी संख्या में किसानों को, हज़ारों में आना था, 10,000 किसानों को आना था। कल रात में कई बार बात हुई, फिर बात हुई, तो ये हुआ कि कम से कम लोग आ करके आप अपनी बात रखिए और वार्ता कर लीजिए। तो तमाम पदाधिकारियों को हमने बताया कि भाई देखिए, विधानसभा बगल में है, शहर का मामला है, आप लोग ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, डाला से आओगे तो यहाँ व्यवस्था खराब हो जाएगी, जाम लग जाएगी, तो एक बार वार्ता कर लो। तो आज वार्ता करने आए हैं, अपनी बात कहने के लिए आए हैं, धरना प्रदर्शन नहीं। धरना प्रदर्शन जब होता है तो संख्या फिर हज़ारों में होती है। ये हमारा संगठन अपनी बात को रखने आए हैं। जी सर, जी सर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो तमाम महिलाओं से लेकर और यहाँ पे जो है तमाम जो आए हैं किसान अपनी मांगों को रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि सरकार तो हमें वो हर सुविधाएं देने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन बीच में अधिकारी उनके हक को मार रहे हैं। तो आइए यहाँ पे एक मौजूद उनसे बात किया। आप एक महिला हैं, आप कहाँ से आई हैं, कौन से जोनाट से? जोनाट से। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं। सरकार, हम लोग एक एक वोट दिलाने का काम किए, इधर उधर हाथ जोड़ जोड़ के मतलब मांगे। सरकार हम बनाए, बाबा जी हमारे तो अच्छे हैं, बाबा जी तो हमारे अच्छे हैं, ठीक है, बाबा जी तो सब कुछ दे रहे हैं, पर यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह लोधी, ये गरीबों को समझ लो जी आए हैं, ये समझ लीजिए। अब हमारी सरकार में अगर महिलाओं की नहीं सुनी जाए तो बताओ हम लोग कहाँ मारे मारे फिरे जाके, बताइए। तो आपको लग रहा है कि अधिकारी जो आपके हक को मार रहे हैं? हाँ, अधिकारी हक को मार रहे हैं। ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के हमने, हमारे अध्यक्ष जी कहे कि गांव गांव जाइए, सरकार बनाइए, सारी सुविधा सरकार में मिली है, हम लोग सरकार बनाए। ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के आज हमारी सरकार में हम लोग महिला हो के मतलब नारी शक्ति हो के हम लोग मारे मारे फिरे, बताओ हम लोग कहाँ चले जाएं, जान दे दें, क्या कर रहे हैं? आज एक युवा हैं, आप क्या कहेंगे? आप किस क्षेत्र? मैं जोन 4 से आया हूं, क्योंकि मेरी भी समस्याएं सेम है जिस तरीके से मुझे देखने को मिल रहा है। अभी नगर निगम की पुलिस द्वारा कुछ दिनों पहले ही
ग्राम भैंसौरा के किसानों को ऊपर लाठी डंडे चलाए गए, खासकर महिलाओं के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए। और जो वहाँ पे भूमाफिया हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं जो नगर निगम की टीमें हैं और यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, तो उन लोगों की समस्याओं को लेकर, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे क्षेत्र में बहुत से लोग ऐसे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, खासकर वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। तो इसलिए मैं भैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ चल रहा हूँ ताकि जो हमारे क्षेत्र के प्रताड़ित लोग हैं उनकी आवाज़ बना जा सके और क्षेत्र में अच्छा काम किया जा सके और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जा सके और उनको जो है सबक सिखाया जा सके। लग रहा है कि जो अधिकारी हैं वही आप लोग का हक मार रहे हैं, सरकार आपको हक दे रही है, आपकी सुविधाएं दे रही है। जी बिल्कुल, ये मुझे लगता है क्योंकि जो सरकार की बहुत सारी सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन बना रही, कई सारे कानून बनाती है लोगों के अच्छे के लिए, लेकिन वहाँ पर जो हम लोग ज़मीनी स्तर पे हम देखने की बात जब करते हैं तो वहाँ इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जो ज़मीनी स्तर पे हर एक व्यक्ति के लिए मतलब अच्छे से लाइफ स्टाइल उसको अच्छे से जिए वो नहीं हो रहा है और अधिकारी जो है भ्रष्ट लोग नेताओं के साथ, भ्रष्ट भूमाफियाओं के साथ मिलकर के लोगों का हक अधिकार मारते हैं और वहाँ लोगों के ऊपर प्रताड़ना करते हैं। और यही पूरा जो अंग्रेज़ों वाला शासन था, लोगों की आवाज़ दबाने वाला, ये नीचे की आपस में बंदरमाट कर लेते हैं जिससे लोगों को बहुत समस्याएं जो है झेलना पड़ता है समस्याओं। आप लोग की बात और नहीं अभी सुनी जाती है, अपने यहाँ नगर निगम आए अपनी बात को रखने के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं, अगर सरकार तक अभी तक भी नहीं पहुँच रही तो फिर आपका अगला कदम क्या रहेगा? 20,000 किसान कब करेंगे? कल ही आएंगे, सब डाला ट्रैक्टर भर के, बैलगाड़ी से भर के। हाँ कल ही 20,000 किसान, वो भी कम से कम। तो क्या लग रहा है आज आपकी बात सुनी जाएगी यहाँ? अभी बात चल रही है अधिकारियों से, देखिए चल रही है जी बात चल रही है। अगर हो सकता है कोई आ जाए सक्षम अधिकारी, इनकी बात सुन ले, इनको कुछ आश्वासन दे दे, इनको कुछ बता दे तो हम लोग शांतिपूर्वक चले भी जाएंगे। नहीं रात में किसान रहेगा यहाँ। कल बड़ी महापंचायत होगी, 20,000 किसान कल आएगा, फिर वो कल का कल देखा जाएगा। जी जी, आज हमने मना कर रखा है सबको। तो आपने देखा किस तरह से उनका कहना है कि अगर मेरी बात अभी भी नहीं सुनी जाती है तो हम यहाँ पे 20,000 किसान को लेकर आएंगे और धरना प्रदर्शन देंगे अपने मांगों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि लखनऊ जैसे शहर में ही जोनों में जिस तरह से विकसित नहीं हो पा रहा है, जिससे विकास नहीं हो पा रहा है, जिस तरह आपने सुना कि महिलाओं का ये कहना है कि हम हाथ जोड़ जोड़ के सरकार बने और आज इसी सरकार में हम लोग को दर दर के लिए भटकना पड़ रहा है अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए अक्षम है और हमें वो सुविधाएँ नहीं मिल रही। वहीं तमाम आपको बता दें कि जो युवा हैं वो भी उनका यही कहना है कि विकास हमारे जोन में नहीं हो रहा है और हम परेशान हैं। तो आपने सुना कि तमाम जिस तरह से कहा जाता है, एक तरफ योगी सरकार जो बैठकें करती है और कहती है कि हम अपने जोन में और अपने लखनऊ क्षेत्र को एक विकसित भारत और कहीं ना कहीं तो विकसित उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत पे कुछ और ही देखने को मिल रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या उन सरकार इनकी जो मांगे हैं वो पूरा करती है या नहीं, या फिर कल किसान के साथ ही 20,000 किसान के साथ धरना प्रदर्शन करने। तो अब तो आने वाला वक्त बताएगा, तब तक के लिए देखते रहिए आगाज़ टाइम।